सब्सक्राइब करिए आउट ऑफ बॉक्स को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल पे ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो बिल्कुल फ्री में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जीएसटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है, गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हो जाएगा और भारत का नागरिक होने के कारण आपको जानना जरूरी है कि जीएसटी क्या है और जीएसटी की वजह से किन चीज़ों का दाम बढ़ेगा, किन चीज़ों का दाम घटेगा। मैं कोई सीए नहीं हूँ, बट आप लोगों को कुछ सिंपल वे में मैं समझाऊंगा कि जीएसटी क्या है। आप लोग सिंपली इस चीज़ को समझ जाएंगे। दोस्तों, जीएसटी के पहले हम लोग दो तरह से टैक्स अपना चुकाते थे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है कि जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं, और इनडायरेक्ट क्या होता है कि हम जब कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उस प्रोडक्ट के थ्रू अगर वो 100 रुपये की चीज़ है तो उस पर 5 रुपये या जो उस पर टैक्स लगाया गया हो, इनडायरेक्टली मैंने तो 100 रुपये उस दुकानदार को दे दिया, बट उसमें हमारा 5 रुपये एज ए टैक्स गवर्नमेंट को चला जाता था। डायरेक्ट टैक्स में जैसे इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और इनडायरेक्ट में सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। तो ऐसे बहुत सारे टैक्स का एक जाल बन जाता था और व्यक्ति बिल्कुल उलझ के रह जाता था तो उसको समझने में कि इतने सारे टैक्स उनके ऊपर लगता था। जीएसटी आने के बाद अब सिर्फ एक टैक्स रहेगा, वो है जीएसटी। जीएसटी को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स इसका जो है इनकम होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। एसजीएसटी में इसकी इनकम आपको स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी। और आईजीएसटी में अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट को ले जाता है, अपने माल को ले जाता है, तो दोनों स्टेट के बीच जो एग्रीमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो दोनों स्टेट अपना टैक्स को शेयर कर लेंगे। 1211 प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर लाने की बात अभी तक कही गई है, जिसमें मैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये 5 कैटेगरी में अभी तक बांटा गया है। मैं कुछ प्रोडक्ट का नाम आप लोगों को बता देता हूँ जो इन 5 कैटेगरी में आएंगे, और पूरी लिस्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां से आप इजीली वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप प्रोडक्ट का नाम जान सकते हैं। 0% में आपका है दूध, आटा, बेसन, ब्रेड, नमक, बिंदी, सिंदूर। और 5% में है चाय, कॉफ़ी, मसाले, साबुनदाना। 12% में भुजिया, नमकीन, सॉस, आयुर्वेदिक दवाएं, फ्रूट जूस, बटर। 18% में आपका नोट बुक्स, जैम्स, सॉस, सूप, आइसक्रीम, लिफाफे। और 18% में था ये। और 28% टैक्स में ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, पान मसाला, पेंट, शेविंग क्रीम। तो और सारी लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए, देख लीजिएगा वहाँ से, क्योंकि मैं अभी सारे प्रोडक्ट का नाम लेने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर आप होटल और लॉज में ठहर रहे हैं और 1000 रुपये की आपकी बिल से कम है 1000 से, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 5% में रेलवे टिकट,
और एयरपोर्ट टिकट, अगर कम बजट का वो टिकट है तो उस पर 5% सर्विस टैक्स लगेगा। और अगर आपका बिजनेस क्लास है एयर टिकट तो उस पर 12% लगेगा। और अगर एसी के होटल हैं, 5 स्टार होटल हैं, तो उस पर आपका 18% लगेगा। 18% में ही कैमरा है, क्रेडिट कार्ड की बिल है, और आपका टेलीकॉम भी है। टेलीकॉम मीन्स जो अभी तक आप लोग जियो आप लोग यूज कर रहे थे, या आप एयरटेल या वोडाफोन कोई भी यूज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अब 18% आपको, अगर 100 रुपये का बिल आता था तो उस पर अब 118 रुपये की आएगी। और 28% में इसमें सिनेमा है और लग्जरी होटल हैं, जिसमें सर्विस में आपको लगभग 28% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 20 लाख के ऊपर अगर आपका टर्नओवर होता है तो आप जीएसटी के अंदर आएंगे। ई कॉमर्स या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तब भी आप टैक्स के दायरे में आएंगे, मीन्स जीएसटी के दायरे में आएंगे। जिस तरह से टैन और वैट नंबर बनता था उसी तरह से जीएसटी का भी नंबर आप लोगों को अप्लाई करके लेना पड़ेगा। जीएसटी का एक ड्रॉबैक है मेरे अकॉर्डिंग कि इसमें पर मंथ जो बिजनेसमैन रहेगा उसको 3 टाइम्स रिटर्न भरना होगा। मीन्स उसको ये शो कराना होगा कि अगर कोई एक बंदा है, वो बंदा किसी दूसरे को माल भेज रहा है और दूसरा तीसरे को, तो जो पहला है वो अपने डेटा में दूसरे बंदे के जीएसटी नंबर को डाल देगा, और दूसरा जो है तीसरे जीएसटी का नंबर डाल देगा, तीसरा जो है माल चौथे को अगर देता तो जीएसटी। तो एक हायरार्की बन गई है कि एक बंदा अपने माल को या अपने प्रोडक्ट को नीचे कहाँ पे दे रहा है और वो बंदा नीचे कहाँ पे दे रहा है, जिससे चोरी होने का जो टैक्स चोरी होने का जो चक्कर था वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। क्योंकि वो आपको दिखाना ही होगा कि आपने ये प्रोडक्ट लिया है तो नीचे जिस बंदे को दिया है उसका जीएसटी नंबर आप डालिए। यहाँ पे चोरी का इसीलिए गवर्नमेंट ने इस जीएसटी को लागू किया है। और पेट्रोलियम मीन्स सीएनजी, पेट्रोल, डीजल और टोबैको अभी जीएसटी से बाहर हैं। और सुनने में आ रहा है 2.5% डायमंड पे और 3% गोल्ड पे टैक्स लगने की बात कही जा रही है। तो ये था जीएसटी का एक छोटा सा ओवरव्यू जो आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ईमानदारी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।